डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी और पावरफुल यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. ये अमेरिका के पार्लियामेंट में कांड हुआ और करा किसने? लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप का माउथपीस है और जो रिपब्लिकन सेनेटर है। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। बताना ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा लोग नहीं ये कह रहे, मुझे पता है लोग कौन कह रहे हैं, कुछ ये बीजेपी के भगत हैं। पहले तो इट इज क्वाइट स्टूपिड। पाकिस्तान की ये मजाल ही नहीं है कि वो ईरान को भी और अमेरिका को दोनों को बेवकूफ बनाए। ठीक है, अगर एक मैसेज में उन्होंने इधर उधर गड़बड़ कर दिया तो वो फौरन पकड़े जाएंगे। ये डबल गेम तो हम अफगानिस्तान में पहले भी लड़ चुके हैं या पहले भी खेल चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकन वॉर चल रही थी, पाकिस्तान ने पहले तो यहाँ पे बेसिस दी थी अमेरिका को और उसके बाद तालिबान का भी साथ दिया था। जंग के साए गहरे हो रहे हैं एक बार फिर। तो सदर ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को, एक और धमकी, ताज़ा तरीन धमकी, और धमकी ये है कि जंग बंदी ख़त्म करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको काफ़ी हैरान कर देगा, क्योंकि जिस डॉक्टर मुक़्तदर खान को, जहाँ तक मेरी बात है, यह मैं समझता आ रहा था कि मुक़्तदर खान एंटी बीजेपी, एंटी मोदी हैं, लेकिन आज की डॉक्टर मुक़्तदर खान के वीडियो को देख करके यह लग रहा है कि मुक़्तदर खान सिर्फ एंटी मोदी या एंटी बीजेपी ही नहीं, बल्कि वो एंटी इंडिया भी है। और वो मैं किस वजह से कह रहा हूँ, आप डॉक्टर मुक़्तदर खान को इस वीडियो में देख सुन करके ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के ऊपर ईरान यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तानी मीडिएशन के ऊपर लिंडसे ग्राहम ने जो बात कही है कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर डॉक्टर मुक़्तदर खान ने जो रिएक्ट किया है, आप उसको पहले सुनिए, फिर मैं लास्ट में इस पे बात भी करूंगा। बहुत मीडिया में काफ़ी गड़बड़ चल रही है कि पाकिस्तान इज़ बायस्ड इन द नेगोशिएशंस, के वो ईरान की तरफ ले रहा है और पाकिस्तान इज़ नॉट न्यूट्रल मीडिएटर, तो इसलिए पाकिस्तान को मीडिएशन नहीं करना चाहिए। ये एक पिछले 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल में बहुत घमासान तरीक़े से इसको मीडिया में पेश किया जा रहा है। तो इंडिया की मीडिया तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इंडिया की टेलीविज़न पे भी मैं देख रहा था। खैर, तो इंडिया में तो लोग वी आर फेमिलियर विद इंडिया की मीडिया पे, कराची पे कब्ज़ा हो चुका है। मतलब ये एक सेंटेंस से आप भारत की मीडिया को समराइज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, इट्स फार मोर डिफरेंट देन इंडिया में जो या दूसरे मीडिया में। बेसिकली यहाँ पर अमेरिका में 2 कैंप्स बन गए हैं, वो भी राइट विंग मैगा में। एक वो तो जंग के ख़िलाफ़ है, फिर एक वैसा तबका है कि अब बहुत हो गया, आप सीज़ फायर कर लें। अब एक तबका ऐसा है जो नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर अमेरिका में प्रमोट करता है कि नहीं, अब ईरान को हम पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए, जैसा हमने गाज़ा को किया, जैसा अब लेबनान को कर रहे हैं। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो अमेरिका में हो रही हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आपकी मीडिया आपको कवर करके, देखिए मीडिया का जॉब है टू गिव यू फैक्ट्स और आपका जॉब है टू डिसाइड विच वे टू गो। तो मैं आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखता हूँ कि हो क्या रहा है। तो पहले तो आपने ये खबर सुनी होगी कि CBS की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे ईरान की मिलिट्री एसेट, ख़ासतौर से हवाई जहाज़ वगैरह वहाँ पे पार्क्ड है। ईरान ने अपनी एयरफोर्स की चीज़ें वहाँ इसलिए पार्क किए हैं ताकि वो उसको अमेरिका और इजराइल डिस्ट्रॉय ना कर सके। हालांकि दूसरे खबरें ये भी आ रही हैं कि मतलब इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि जंग के दौरान आप अपनी एयरफोर्सेस को क्यों छुपाएंगे। इस जितनी भी हथियार है आप इसी जंग के लिए तो ईरान हथियार बना रहा था। बट एनीवे ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम बेसिकली ईरान पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते और सीज़फायर इसलिए अभी तक नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व। तो आई विल टेल यू कि दिस हाउ रॉन्ग दिस इज। देखिए आपको याद है कि यूएई भी बहुत अपसेट था कि पाकिस्तान
is doing a good job of negotiations और UAE ने अपने $3.5 बिलियन वापस मंगा लिए थे, जिसके वजह से पाकिस्तान को अचानक $3.5 बिलियन देना पड़ा। तो दैट वाज बिकॉज UAE चाहता है कि जंग से बहुत डैमेज हुए ईरान को। अब तो खबरें आ रही हैं कि इसराइल की फ़ौजें खुद UAE में बेस्ड है और UAE सीक्रेटली हमले कर रहा था ईरान के ऊपर। तो UAE भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। ज़्यादातर तो इजरायली मीडिया यहाँ पर अमेरिका में जो काफ़ी बुरी तरह से डोमिनेट करता है इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग को, तो वो लोग भी इन्वॉल्व है। और ये सेनेटर लिंडजी ग्राहम ये वही करेगा जो इसराइल के लिए करना है। अमेरिका के फर्स्ट आके ये इसराइल फर्स्ट एंड इसराइल लास्ट सेनेटर है ये। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में इसको कैसा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इंडिया में ऑब्वियसली अर्नब गोस्वामी द हीरो, तो अर्नब गोस्वामी क्या कहते हैं, देखिए अर्नब गोस्वामी एक्सपोजेस हाउ पाकिस्तान चीटेड ईरान एंड ट्रम्प व्हाइल प्लेइंग मीडिएटर। अपेरेंटली पाकिस्तान चीटिंग कर रहा है और ये लफ्ज़ उन्होंने क्या, ये चीटर्स का मुल्क है। तो ये अमेरिका में इस तरह की बातचीत को जब सारी पब्लिक को एक जैसा करते तो उसको रेसिज्म कहते हैं। तो अर्नब गोस्वामी को शायद इतनी तमीज़ नहीं है कि देखिए फॉर एग्जांपल कल एक भारतवासी पकड़ा गया डूइंग समथिंग रियली इलीगल यहाँ पर, तो अगर किसी ने खबर पहुंचाई कि सारे भारतवासी ऐसा होते हैं, देन इट्स रेसिज्म, बिकॉज सारे भारतवासी ऐसे नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ। जिस तरह से ये यहाँ पे आके लोग धांधलियाँ कर रहे हैं और रूल्स बेंड करके पैसे बनाने की कोशिश कर। सो एनीवे, जो ओरिजिनल न्यूज़ है आइटम वो दिखाता हूँ जिसके बेसिस पे ये सारी बातें चल रही हैं। तो ओरिजिनल खबर CBS न्यूज़ से आई है कि ये खबर थी, पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड्स डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द US। तो ये ओरिजिनल खबर थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि CBS के साथ क्या हुआ। CBS अभी चंद महीने पहले वॉज बॉट बाय लैरी एलिसन, जो बहुत ही प्रो इजराइल बिलियनर है। लैरी एलिसन इज द ओनर ऑफ ओरेकल। तो उसके बाद ये खबर आई कि बैरी वाइस नाम के बंदी को उन्होंने एडिटर बनाया है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट प्रो इजराइल है। तो अब देखिए आप, ये पिछले हफ्ते बैरी वाइस अपॉइंट्स एडिटर व्यूड एज प्रो इजराइल इन लेटेस्ट CBS न्यूज़ शेकअप। तो CBS न्यूज़ अब पूरा प्रो इजराइल हो गया है। तो इन्होंने ये प्रोपागेंडा वाला, ये नई एडिटर जो आई है, इन्होंने एक प्रोपागेंडा का आइटम शुरू कर दिया कि भाई दे डोंट वांट सीज फायर। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका फंसे रहे इसी तरह, मतलब जैसा कि लेबनान के साथ चल रहा है, गाजा में भी अभी भी सीज फायर कह रहे हैं लेकिन रोज़ लोग मर रहे हैं। तो इजराइल इज़ ए कंट्री जो हमेशा जंग पे रहना चाहता है, परपेचुअली एट वॉर, दैट्स व्हाट। तो ये नहीं चाहते कि सीज फायर हो जाए एंड देयर अटैकिंग। पहले तो इट इज़ क्वाइट स्टूपिड। पाकिस्तान की ये मजाल ही नहीं है कि वो ईरान को भी और अमेरिका को दोनों को बेवकूफ़ बने। ठीक है, अगर एक मैसेज में उन्होंने इधर उधर गड़बड़ कर दिया तो वो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। इनको पता है कि ये जो न्यूज़ सुनने वाले लोग हैं ना, वो ब्रेन डेड है। ये मैगा क्राउड ना, उनको अक्ल ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मुक्तदर खान ने जो बड़ी बात की कि मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, फैक्ट रखने चाहिए, और इसमें मुक्तदर खान ने भारतीय मीडिया को नीचा भी दिखाया। लेकिन यही मुक्तदर खान इसी वीडियो में, जो कि ये खुद मान रहा है और कह रहा है कि मीडिया को बायस नहीं फैक्ट्स रखने चाहिए, उसी मुक्तदर खान ने पूरी वीडियो के अंदर जो न्यूज़ रखा, उस न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान और ईरान की सफाई देता रहा। जिसका एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं, जब मुक्तदर खान ने ये न्यूज़ पढ़ा कि ईरान ने अपने प्लेन पाकिस्तान में रखे, लेकिन उसी के साथ मुक्तदर खान ने ईरान के सपोर्ट में यह भी सफाई दे दिया कि भला ईरान ऐसा क्यों करेगा। यह तो अजीब सी बात है कि ईरान अपने एयरफोर्स को पाकिस्तान में छुपाएगा, जबकि जंग चल रही हो तो ईरान तो एयरफोर्स को अपने पास रखेगा, पाकिस्तान में क्यों छुपाएगा। और जो दूसरी उसने सफाई दी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अमेरिका को धोखा दे दे, तो इसका जवाब तो सिंपल है। जो अपने इंट्रो में सुना, आरजू काज़मी ने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, नहीं पास्ट में भी पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। जब अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा था तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था और वहीं पर पाकिस्तान तालिबान को भी अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ था। और तीसरी बात जो मैंने बोला आपको कि मुक्तदर खान सिर्फ मोदी विरोधी ही नहीं बल्कि वो एंटी इंडिया भी है, क्योंकि जिस अंदाज और तरीके से न सिर्फ मुक्तदर खान ने भारतीय मीडिया को इस तरह से डिग्रेड किया, मानो सिर्फ भारतीय मीडिया ही दुनिया के अंदर इस न्यूज़ पे बात कर रही हो। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया मुक्तदर खान ने
कि भारतीय मीडिया ने सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के एक एरिए पे कब्जे की बात कही थी, तो यह मुख्तार खान भूल गए कि उस लड़ाई में भारत के ड्रोन्स और मिसाइल लाहौर और कराची में गदर मचाए हुए थे। उस संदर्भ में भारतीय मीडिया ने यह बात कोट की थी, जबकि उसके उलट एक नहीं बल्कि कई ऐसे पाकिस्तानी चैनल ने दावे और बात किए कि पाकिस्तानी एयरप्लेन एयरफोर्स दिल्ली मुंबई तक आ गए थे, जो कि सिरे से ही कोरी बकवास है। लेकिन मुख्तार खान को ये बातें नज़र नहीं आएगी। और साथ ही इस वीडियो में मुख्तार खान ने भारत के लिए कई ऐसे बातें की जो कि इस टॉपिक पे मुख्तार खान ने ये वीडियो बनाया, उस पे इंडिया को घसीटने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुख्तार खान ने इंडिया को डिग्रेड करने के लिए और वहीं पर पाकिस्तान और ईरान को ऐसे दिखाए मानो वो दोनों ही देश नीट एंड क्लीन साफ सुथरे हैं। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।